गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम जो है आज भूगोल विषय का जो हमारा नया अध्याय है, काफी दिनों से वीडियो आया नहीं था, नया अध्याय हम शुरू करना चाह रहे हैं। अध्याय जो है हमारा 7वां है, मानव व्यवसाय, उसके प्रमुख प्रकार। सबसे पहले हम देखें कि मानव व्यवसाय जो होता है उसके अंदर किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। उन सब क्रियाओं को हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, उनको विस्तार पूर्वक जो है अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले किसान हमें दिख रहा है, चावल या धान जो है वो अपने खेत में लगा रहा है। दूसरा, संग्रहण का कार्य कर रहा है, अपने खेत से सब्जी वगैरह इकट्ठी कर रहा है। एक किसान है जो अपने कंधे पे हल लेके जो है जुताई करने के लिए जा रहा है, एक बैल से कर रहा है। और इधर कुछ निराई गुड़ाई का कार्य चल रहा है। एक ऑटो चालक जो है ऑटो के पास खड़ा है, अपना ऑटो चलाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, या इसका जो है वो है। दूसरा जो शॉपकीपर है, ये अपनी दुकान चला रहा है। इसके बाद हम देखेंगे एक अध्यापक जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे जो है अध्यापक से पढ़ रहे हैं। और एक इंडस्ट्री की फोटो दिखाई गई है, इसमें जो है कुछ यंत्र वगैरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब हमने क्या देखा कि कृषि कार्य करना, संग्रहण करना, या फिर ये जो भी है मजदूरी का कार्य हो गया, वाहन चालन हो गया, या फिर दुकानदारी हो गया, इसके बाद शिक्षा हो गया, और ये जो है हम इसको निर्माण उद्योग में सम्मिलित कर सकते हैं। इन सब क्रियाओं से जो ये सब क्रियाएं हो रही है, जो सब किया जा रहा है, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। किसमें सम्मिलित किया जाता है? व्यवसाय के अंदर। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे वास्तविक रूप से व्यवसाय होता क्या है। तो देखिए, मनुष्य के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो सब व्यवसाय कहलाती है। इससे पहले देखिए कि हम इस भूगोल विषय के अंदर मानव व्यवसाय का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर देखिए, मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। पहला अध्याय भी हमने जो पढ़ा मानव भूगोल, उसका अध्ययन क्षेत्र या विशेष क्षेत्र, उसके अंदर हमने देखा कि मानव भूगोल की जितनी भी व्यवस्था है वो किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है? मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और जो एक क्रियाशील प्राणी है, कौन है क्रियाशील प्राणी? मनुष्य हमेशा क्रियाएं करता रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। देखिए, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके धन का उपार्जन होता है, या उससे लाभ होता है, या फिर उसके पास अर्थ की प्राप्ति होती है, वो सब क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और जीवन यापन के लिए की जाने वाले आर्थिक क्रियाओं क्या कहते हैं? व्यवसाय कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो व्यवसाय कहलाती है। अब अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं, अलग अलग स्तर के आधार पर, उनको भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, मानव व्यवसाय का जो विकास है वो बदलती प्रकृति। क्या जैसा आज स्वरूप है, शुरू में ऐसा ही था? नहीं। मनुष्य पहले आदिमानव के रूप में रहता था। आखेट करना, स्थानांतरित कृषि करना, संग्रहण करना उसके जो है प्राथमिक व्यवसाय है। सबसे पहले उसने जो शुरुआत की थी वो थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मनुष्य ने जो है अपने व्यवसाय के अंदर क्या किया? परिवर्तन किया। तो उन्हीं परिवर्तनों को या उसकी प्रकृति को हम देखते हैं। सबसे पहले आदिमानव अपनी उदरपूर्ति, अपने पेट को भरने के लिए, अपनी जो भूख है उसको मिटाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार एवं वनोत्पाद से करता था। एक जंगली जानवरों का शिकार करता था वो मांस खाने के लिए, और दूसरा क्या करता था? वनोत्पाद, वन से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते थे उससे कुछ खाने पीने के कंदमूल, फल वगैरह, उनसे अपना जो है क्या करता था? सबसे पहले उदर की पूर्ति करता था। मतलब उसकी जो पहली क्रिया हो गई वो क्या हुई? शिकार और वनोत्पाद संग्रहण करना। ये उसकी क्या है? प्रथम व्यवसाय या प्रथम आर्थिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया गया। इसके बाद भोजन प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण घुमक्कड़ जीवन यापन करने लगा। जिस स्थान पर रहता था उस स्थान पर उसने शिकार किए, काफी जहाँ जो पशु पक्षी थे वहां कम हो गए, और वनों से उत्पाद मिलना उससे प्रारंभ हो गया। उसके जो उधर पूर्ति है उसमें संकट आने लगा, तो उसने क्या किया? घुमक्कड़ जीवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां से भोजन प्राप्त करना शुरू कर दिया। प्राथमिक स्टेज यहाँ, दूसरी स्टेज यह है उसके जीवन में या उसकी आर्थिक क्रियाओं में। धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण उसने उपयोगी जानवरों को पालना प्रारंभ किया। उसके जो उपयोग में आने वाले जानवर थे उसके परिवहन के अंदर हो सकते हैं, या उसके अन्य कार्यों के अंदर, या शिकार करने के लिए अंदर, या उसको वनोत्पाद संग्रहण के अंदर। तो ऐसे जो जानवर थे उनको क्या करना शुरू कर दिया? उसने पालना शुरू कर दिया। तो यहीं से उसकी कौन सी क्रिया शुरू हो गई? पशुपालन। ठीक है। इसके बाद पशुओं का जब चारा पशु पालने लगा,
उसके चारे की जब समस्या आई तो वो क्या करने लगा, ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतुओं के अनुसार अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थान पर जहाँ उसे चारा प्राप्त होता था पशुओं को खिलाने के लिए उन स्थान पर वो जाने लगा, तो उसकी जो अगली क्रिया जो होगी वो क्या हो गई, ऋतु प्रवास हो गई। मानव उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा और बस्तियां बनाकर रहने लगा। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। देखिए सबसे पहले शिकार कर रहा है, वनोत्पाद संग्रहण कर रहा है, फिर घुमक्कड़ जीवन जी रहा है, उसके बाद उसने पशुपालन शुरू किया, उसके बाद उसने ऋतु प्रवास शुरू किया। तो उसका निष्कर्ष निकला कि नदियां जो है, नदियों में हमेशा जल प्रवाहित रहता है और उसके आसपास की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, वहाँ जंगली जानवर भी जो है पानी पीने के लिए आता है, तो उसे शिकार भी आसानी से मिल जाता था, अपने पशुपालन के लिए भी उसकी जो है आसानी होती थी। तो उसने जो है कच्ची बस्तियां, अस्थायी बस्तियां बनाकर नदी के किनारे रहने लगा और बीजों का जो प्रयोग करके उसने कृषि कार्य शुरू किया। तो यही से उसके जीवन में क्या आया, कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। पिछली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि ये प्रश्न यहाँ से बना गया है कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया कैसे, यह स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है टिप्पणी के रूप में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो अन्य जो एग्जाम है उन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बोर्ड के अलावा भी। स्पष्ट कीजिए कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है वो भी इन्हीं के अंदर से जो है खोजने का प्रयास करेंगे। अगली जो स्लाइड्स आएगी उन स्लाइडों के माध्यम से आप इसका जो है आंसर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मनुष्य पहले घुमक्कड़ जीवन जीता था और धीरे धीरे उसने कैसे पशुपालन शुरू किया और उसके व्यवसाय की बदलती प्रकृति के कारण कृषि ने उसे स्थायित्व के लिए, इससे पहले मनुष्य जो है घुमक्कड़ जीवन, ठीक है, बिना आवास के इधर उधर घूमता रहता है, स्थायी आवास बना के रहता था। देखिए प्राचीन सभ्यताओं के विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ है। कौन सी नदी घाटियों में, जिन नदी घाटियों के आसपास हो रही कृषि कार्य करता था या जहां पर उसने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया, वही देखिए वो क्या करता था, अपने जो विकास है इन नदी घाटियों के किनारे हुआ। धीरे धीरे मनुष्य जो उनके आसपास रहने लगा, धीरे धीरे उसकी बस्तियां जो है बढ़ने लगी, तो उसका एक प्रकार से वो सभ्यताओं का रूप लेने लग गया, बड़े स्थान का रूप लेने लग गया। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जो है, चीन की हांगो नदी घाटी सभ्यता है, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता है, वह दजला फरात की नदियों के बीच के अंदर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इनके उदाहरण हो सकते हैं। कृषि क्रियाओं के साथ ही पनपी है, जितनी भी ये जो सभ्यताएं पनपी है वो किसके नदी घाटियों के किनारे पे ही बसी है या पनपी है, उसका जो निर्माण है वो यहीं पे हुआ है। पुनर्जागरण काल के अंदर क्या हुआ, खोज, अन्वेषण व तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक क्रियाएं गतिशील हुआ। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज हुई। ठीक है, 18वीं सदी के अंदर किसकी खोज हुई, जीवाश्म, जीवों के अंश से, जैसे कोयला वगैरह भी होता है, भविष्य में बहुत पहले पृथ्वी के निर्माण के समय हो सकता है कुछ जीव जंतु या फिर जो वनस्पति वगैरह है वो भूगर्भ के अंदर दब गए और बाद के अंदर जब उन्होंने उसको खनन किया तो उन्होंने जो है वो कोयले के रूप में या कार्बन के रूप में परिवर्तित हो गए और उससे किसका निर्माण हुआ, जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। खोज के बाद विश्व में खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। व्यापार, वाणिज्य, नगरीकरण बढ़ने से जो है मानव व्यवसाय के विकास का एक क्रम बना जो इस प्रकार है, यह इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। मनुष्य के व्यवसाय की जो बदलती प्रकृति है वो किस किस प्रकार बनी, ये हमने वो देखा कि इसके माध्यम से सबसे पहले मनुष्य क्या करता था, इसके पहले वाली स्लाइड के अंदर देखिए तो शिकार जो है वो करता था, वनोत्पाद संग्रहण करता था, बाद में वो जो है घुमक्कड़ जीवन जीने लगा, फिर पशुपालन करने लगा, ऋतु प्रवास करने लगा, कृषि का कार्य उसने शुरू किया। उसके बाद के अंदर जीवाश्म ईंधन उसको प्राप्त हुआ, तो व्यापार, वाणिज्य, नगरीकरण बढ़ने लगा। इसी आधार पर जो है मनुष्य के जो व्यवसाय है इनकी प्रकृति जो है क्या है, निरंतर बदलती रही। इस क्रम को हम जो है विभिन्न कालखंडों के अंदर विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें से जो पहला कालखंड है वो कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे प्राचीन जो काल है वो कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम देखें तो इस काल में क्या था, इस काल में मनुष्य जो है जंगली जानवरों का शिकार करता था, वह जंगलों से कंदमूल, फल का संग्रहण करता था। मानव जंगली अवस्था में रहता था, जनसंख्या व आवश्यकताएं उसकी सीमित थी और वो किस प्रकार के नुकीले पत्थरों व लकड़ी के डंडों से शिकार करता था। शिकार में उसने जो है, शिकार में कुत्ता जो है मानव का सहयोगी जो है वो बना। अगली साइड में देखिए, उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा, पशुपालन का कार्य उसने शुरू किया। जानवरों से उपयोगी चीजें मिलने लगी, पशुओं के चारे की कमी के लिए वो क्या करने लगा, इधर उधर घूमने लगा, घुमक्कड़ जीवन उसने जीना प्रारंभ किया, अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। जूमिंग कृषि प्रारंभ किया, अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा, उससे कुछ बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को उसने बोया, सिंचाई का कार्य उसने शुरू किया, तो जूमिंग कृषि जो है उसने शुरू कर दी। जूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि का जो है एक प्रकार है,
पहले अध्यायों के अंदर पढ़ा हुआ है, जब हमने जनजातीय पढ़ी उसके अंदर। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि पहिए का जो है आविष्कार कौन से युग में हुआ है, कौन से काल में हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो है पहिए का आविष्कार हुआ और मानव ने जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहीं से सीखी। सिंधु घाटी सभ्यताएं वगैरह, इनसे पहले भी जो हम बात देखते हैं तो उसके अंदर मिट्टी के बर्तन बनने हुए हमें प्राप्त होते हैं, मृतमान जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो उनका जो है निर्माण कौन से समय के अंदर मानव ने करना सीखा, प्रागैतिहासिक काल के अंदर उसने सीखा। इसके बाद जो अगला काल आता है वो है प्राचीन काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, अब आता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल के अंदर मनुष्य की व्यवसाय की प्रकृति क्या बदली। देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंदर तो हमने देखा जंगल में रहता था, शिकार करता था, ठीक है, वनोत्पाद संग्रहण करता था। धीरे धीरे उसने पशुपालन शुरू किया, फिर वो घुमक्कड़ जीवन जीने लगा, फिर क्या करने लगा, ऋतु प्रवास करने लगा। उसके बाद जानवरों को उसने पालना शुरू किया। जानवरों को पालने के साथ जो है उसे पशुओं से कुछ चीजें प्राप्त होने लगी और पशुओं के खाने पीने की चीजें कम हुई, तो उसने जो है स्थानांतरित जीवन स्थायी आवास बनाकर नदियों के किनारे रहने लगा। जूमिंग कृषि उसने प्रारंभ की, फिर उसके पास पहिए का आविष्कार हो गया और मिट्टी के बर्तन बनाना जो मानव ने सीख लिया। इसके बाद प्राचीन काल के अंदर उसने क्या किया, इस काल में जो है मानव कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। अब तक तो मानव एक प्रकार से कौन सा जीवन जिया करता था भाई, घुमक्कड़ जीवन। अब क्या हुआ, एक तो उसने कृषि कार्य करना सीख लिया, दूसरा उसे पशुपालन आया। तो कृषि और पशुपालन जैसी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके विकास से उसके जीवन में क्या आ गया, स्थायित्व आ गया। जो उसके पास पहले घुमक्कड़ जीवन चलता था वो घुमक्कड़ जीवन तो उसका समाप्त हो गया और स्थायित्व उसे प्राप्त हो गया। हमने जो भी प्रश्न देखा इससे पहले कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया है कैसे, उसके आंसर निकल के आते हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप इन सबके आंसर लिख सकते हैं। लोहा, तांबा, कांसा जैसी जो मजबूत और महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं उसकी उसने खोज कर ली, जिससे मानव उपयोगी हथियार और सामान बनाने लगा। क्या क्या करने लगा, उसे कौन कौन सी धातुएं प्राप्त हो गई, लोहा हो गया, तांबा हो गया और कांसा हो गया। ऐसी मजबूत धातुएं से प्राप्त हुई तो इनके उपयोग से हथियार बनाने लगा या अपने आवश्यकता के जो जरूरी सामान थे वो बनाने लगा। सिंचाई करना सीख लिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि मनुष्य ने सिंचाई करना कौन से काल में सीखा, तो प्राचीन काल के अंदर उसने सिंचाई का कार्य जो है वो सीख लिया। इसी काल में, इस काल में किस किस को शामिल किया जाता है, देखिए ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, इसी काल के अंदर ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 2500 ईसा पूर्व जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं में विकसित हुई। इसी काल के अंदर मतलब प्राचीन काल के अंदर ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु नदी घाटी सभ्यता की प्रमुख सभ्यताएं हैं उनका जो विकास है वो कब हुआ, ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है। आज भी जो है यहाँ की जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, इन सभ्यताओं की विशेषता में ध्यान है कि संकुल के ऊपर काटती है, जो पानी का जो विस्तार, पानी निकासी की व्यवस्थाएं हैं, गांव के लिए सार्वजनिक तालाब वगैरह बने हुए करते थे, घरों के अंदर जो है बड़े बड़े कमरे होते थे या फिर नालियां जो वगैरह है वहाँ पे बनी हुई होती थी, गेट जो है मुख्य सड़क पे नहीं जबकि पीछे के दरवाजे पे खुलते थे। जितने नगर की विशेषताएं होती है वर्तमान में जो नगर नियोजन अपनाया जाता है या भवन निर्माण संबंधी जो उत्कृष्ट कला है इसका उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ से देखने को मिलता है, प्राचीन काल की जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यताएं हैं यहाँ से देखने को मिलता है। मिस्र के जो पिरामिड हैं इस काल की जो तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। विश्व की अन्य सभ्यताओं जैसे यूनान और रोमन का विकास भी इसी काल के अंतर्गत हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा मध्यकाल। तो मध्यकाल में जो मानव के व्यवसाय हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार बदली, एक बार हम उनको देखते हैं। देखिए 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक सबसे पहले तो कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का समय तो क्या हो गया, ढाई हजार ईसा पूर्व से पहले का जो समय था वो तो प्रागैतिहासिक काल में हो गया, और ईसा के 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो समय था वो प्राचीन काल के अंदर आ गया, और 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो समय है
वो मध्यकाल में आ गया और 1500 ईस्वी से लेके बाद तक का जो समय होगा वो आधुनिक काल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहले मध्यकाल को देख लीजिए। मध्यकाल क्या है? 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के जो कालखंड है इसको मध्यकाल के रूप में गिना जाता है, इसे सम्मिलित किया जाता है। इस काल में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण जागीरदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन जो है कौन से काल के अंदर हुआ, तो हम उसका आंसर देंगे मध्यकाल। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव व्यवसाय में विविधता बढ़ी। मानव के व्यवसायों के अंदर विविधता बढ़ी। उससे पहले तो केवल कृषि कार्य तक सीमित है, जो है भवन निर्माण वगैरह का उसने कार्य सीखा। उसके बाद उसकी जो विविधताएं वो बढ़ी। शिक्षा का उसने विकास किया। शिक्षा के विकास से उसके व्यापार तथा सांस्कृतिक विकास के कारण महानगरों का विकास हुआ, मतलब नगरीकरण बढ़ने लगा और नगरों से बड़ी महानगर, ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों से उनका निर्माण होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का जो उत्पाद है वो नगरों में, और नगरों से जो निर्मित माल है वो गाँव के अंदर भेजा जाने लगा। गाँव से जो कृषि कार्य जो उत्पाद उनको या जो संग्रहण से प्राप्त कच्चा माल होता था वो शहरों के अंदर भेजने लगे, और शहरों में जो तकनीकी विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, उससे उस माल का रूप परिवर्तन करके उसे वापस गाँव में भेजा गया। तो वस्तु विनिमय वाला जो कार्यक्रम है या वस्तु विनिमय जो प्रारंभ हुआ यहीं से होता है, इसी काल से, ठीक है। इस काल में भारत में व्यवसायिक, कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व राष्ट्र था। विश्व के अन्य देशों के अंदर भी सब चीजें देखने को मिली, लेकिन व्यवसाय, कृषि और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में जो है भारत विश्व के अन्य देशों से अग्रणीय राष्ट्र रहा। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।